अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लाइफस्टाइल एंड टिप्स। यस, आज का टॉपिक आपको यकीनन देखने के बाद आइडिया हो गया होगा। आज बिल्कुल भी कोई भी गर्ल्स टॉपिक नहीं है, आज बॉय टॉपिक है। आज हम बॉय का कमीज़ जो होती है, जो शर्ट है, वो कटिंग करना सीखेंगे। मुकम्मल तौर पर मैं आपको बॉय की कटिंग, स्टिचिंग जितने भी एपिसोड में कंप्लीट हो सकेगी इंशाल्लाह उतने एपिसोड में बिल्कुल धीरे धीरे से आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगी कि इसकी साइड वाली ये जो प्लेकेट है ये कैसे लगती है, इसको बैन कैसे लगाते हैं। इसकी कटिंग ऑलरेडी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी हम लोग दौड़ नहीं लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी इसको एक ही एपिसोड में कंप्लीट कर दें तो आपको समझ ना आए। मकसद ये है कि आप लोगों को जब प्लेकेट बनानी है आप वो वीडियो खोलो, उसको अच्छे से देखो और प्लेकेट बना लो। साइड पॉकेट जब लगानी है, बैन जब लगाना है, ताकि एक ही वीडियो में प्रेशराइज होकर उसको कंप्लीट नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से सीखेंगे। कटिंग करने से पहले आज मुझे यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस का कि हमने फर्स्ट जो 10,000 सब्सक्राइबर थे वो हिट कर लिए हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको भी जो मेरे साथ बंधे रहे और मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत दुआएं दी, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो मैंने कहा कि जो मुझे उन्होंने किया है तो मैं आप लोगों को भी साथ ज़रूर करूं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे 1000 भी बहुत मुश्किल और बड़ा पहाड़ लग रहा था, लेकिन हमने पहला 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो हिट कर लिया है। शायद जब वीडियो अपलोड हो तो हम 10,000 से आगे निकल गए होंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये शर्ट मौजूद है जिसका मुझे नाप लेना है। आपके पास अगर शर्ट मौजूद नहीं है, आप अपने बच्चे को बिल्कुल एक वॉल के साथ, दीवार के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा करो और इंची टेप लेके, बिल्कुल जैसे ये बच्चा खड़ा है, इंची टेप लेके यूं बिल्कुल जहाँ तक आपने उसकी लेंथ लेनी है, घुटनों से नीचे लेनी है थोड़ी सी या घुटनों तक लेनी है। शॉर्ट कुर्ता बनाना है, लेंथ में लेना है। आप उसको उसके कंधे के ऊपर रखने के बाद उसको टोटली नीचे तक जहाँ तक आपने नापना है वहाँ उसकी लेंथ को नाप लो और एक कागज़ के ऊपर लिख लो कि इसकी मैंने लेंथ को इतना लेना है। अब आगे चौड़ाई का मसला। अगर आपके पास शर्ट मौजूद नहीं है और आपने उसकी चौड़ाई भी लेनी है तो टी शर्ट होती हैं, टी शर्ट से आप 2 इंच खुला रख लें। वो स्टिचिंग यानी कि वो मैंने विदाउट स्टिचिंग बताया है, 2 इंच ज़्यादा। अगर आपके पास टी शर्ट है वो 13-14 इंच की है तो आप उसको 2 इंच में ज़्यादा कर लो, ताकि ये यानी कि स्टिचिंग विदाउट स्टिचिंग उसको, फिर उसके साथ स्टिचिंग का जो आपने 1-1 इंच का, जैसे मैं बताऊंगी कि मैंने इसको कितना खुला रखा है, उतना उतना आपने मार्जिन जो है 1 इंच और ज़्यादा होता है, क्योंकि बुआई की जो होती है ये बिल्कुल बारीक इस तरह से हम लोग इसके काज को स्टिच करते हैं, तो इसमें ज़्यादा फोल्डिंग नहीं आती है। तो आप उसको जितना भी है उससे 3 इंच ज़्यादा ले लें, ताकि कंप्लीट उसी में स्टिचिंग भी हो जाएगी और वो खुला भी जितना होगा टी शर्ट से 3 इंच ज़्यादा खुला बेस्ट रह जाएगा। और बाजू, ज़ाहिरी बात है, आप उसको खड़ा करो और बाजू के साथ बिल्कुल नाप लो। अगर कमीज़ है तो फिर तो ईजी हो जाएगा। और तीरे का भी ऐसा ही है कि आप उसके टी शर्ट से तीरे को भी नाप सकते हो। उसी के साथ मैंने टी शर्ट के साथ भी पीछे एपिसोड में मैंने टी शर्ट के साथ भी शर्ट की कमीज़ की कटिंग करके आपको बताया था। बच्चे का कुर्ता है, वो सिया कलीदार कुर्ता था, उसको हमने किस तरह से कमीज़ से ही स्टिचिंग कर दिया था काट के। तो आप भी थोड़ा सा उसी से नाप लेने की कोशिश किया करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने जितनी भी अपने बच्चे की लेंथ जो है वो अपनी नोट जो कर ली थी मुकम्मल विदाउट स्टिचिंग, जितनी भी आपने लेंथ को काउंट किया था, अब उससे आपने कितना ज्यादा लेना है वो मैं बताने जा रही हूँ। तकरीबन 3.5 इंच आपने ज्यादा लेना है लेंथ में। जितनी भी आपने टोटल लेंथ उसकी काउंट कर ली है, 3.5 इंच उससे आपने ज्यादा ले लेना है, किसी भी साइज में कर लो। उसका मकसद ये है कि इसी में मैंने फोल्डिंग भी करनी है, इसी में मैंने कटिंग भी करनी है, इसी में मैंने स्टिचिंग भी करनी है। तो 3.5 इंच जो है, अगर बच्चे की आप देखोगे, बल्कि 3.5 से 4 इंच से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि बाद में जब हम कटिंग कर लेंगे तो एंड पर देखेंगे कि इसकी लेंथ में कितना आ गया है। वो हम लेंथ जो अगर ज़्यादा भी हो जाएगी तो वो फिर लास्ट में नीचे से भी कट हो जाती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बुआई कुर्ते में। क्योंकि लेडीज़ में ऐसा होता है कि हमने उसके पैच वगैरह लगाना होता है तो वो फिर, लेकिन बुआई कुर्ते में अगर लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो वो कोई मसला नहीं है।
कम नहीं होनी चाहिए है। अब सबसे पहले हमने इसको कट कर लिया है। मैंने जितनी भी मैंने इसकी चौड़ाई लेनी थी वो ले ली है। ये तकरीबन 6 साल के बच्चे का कमीज़ है। इसकी मैंने 18 इंच जो है इसको मैंने खुला लिया है, और लेंथ इसकी जो मैंने ली है वो 32 इंच है। इस तरह से डबल फोल्ड किया और यूं ऐसे ले आई, इस तरह। अब यहां से एक पार्ट को थोड़ा नीचे कर लो और तकरीबन 1.5 इंच पर निशान लगाओ, और यहां से यहां तक ही लेके आना है, इस तरह से। इस तरह ये जो आपको मैं स्टाइल बताने जा रही हूँ, जिस तरीका से मैं कटिंग करूँगी, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीके में ये चीज़ नहीं होती है। उसमें अगर आपको बताएंगे तो वो मेरा जो मकसद है वो इजी सिलाई कढ़ाई, मैंने अपने ही हिसाब से उसको जैसे भी इजी कर सकती हूँ वो इजी कर दूंगी, लेकिन वो माशाल्लाह से सिलेगा बहुत प्यारा। ये भी मैंने इसी तरीका से ये देखे सिया है। इसको कटिंग करने का मकसद, ये जो कुर्ते का बैक वाला साइड फ्रंट पर आ जाता है, ये इसी वजह से हम इसको डबल पार्ट में इस तरह से कट करेंगे, तो स्टिचिंग वाइज वो बिल्कुल ऐसा ही सिलेगा, क्योंकि हम लोग तीरे वाला नहीं काट रहे हैं। अब आप एक एक करके इसको कट कर लो, इसको भी और इसको भी। दोनों पीसीस को निशान लगाने के बाद मैंने कट कर लिया है। अब मैंने इसको यहां रखा, तकरीबन 1.5 इंच पर ही, 1.5 इंच की हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब 1.5 इंच पर मैंने इसको एक पीस को नीचे कर दिया, क्योंकि मैंने ये डबल कपड़ा ही लिया है। इसकी मैंने जब इसको उतारा था तो ऐसे मैंने इसको बिल्कुल सीधा उतारा था। अब 1.5 इंच पर लाने के बाद यहाँ इसको इस कपड़े के ऊपर आपने यहाँ रखना है। यहाँ हमने इसकी बाद में सिलाई लगानी है। यहाँ इसको यहाँ रखना है। अब इस पे या तो आप पिन लगा लो या इसको अच्छे से प्रेस कर लो। इस तरह। अब इसके ऊपर बिल्कुल जो स्टाइल मैंने आपको बताया है लेडीज शर्ट कटिंग का, वैसे ही बिल्कुल मैं इसकी ऐसे ही कटिंग कर लूंगी। लेकिन अगर आपने शर्ट से हिसाब लगाना है तो आप फिर शर्ट से इसको थोड़ा सा खुला रखना। यहाँ हमने इसको बिल्कुल इस कपड़े के साथ कर लेना है, क्योंकि ये हमारा बैंड जो है ये एक्स्ट्रा है, इसलिए ये जरा ऊपर ही रहेगा ऐसे। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर निशान लगाओ। यहाँ से ये इसका सिलाई वाला हिस्सा है तो इसे 1/2 इंच इधर को निशान लगाओ, और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसकी मैंने तीरा जो है वो कितना कंप्लीट हो गया है। इसका तीरा 6 इंच है, और यहाँ से इसका 6.5 इंच की लेंथ है कंधे की, और फिर आपने इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा यूं इस तरह मोड़ देना है। अब इसके बाद बारी आ जाएगी, यहाँ पर हमने इसके काज कहाँ पे बनाने हैं और साइड वाली जो पॉकेट होती है वो कहाँ पे लगानी है। यहाँ से आपने नापना है
यहाँ से नापने के 3 इंच पर आपने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद फिर इस निशान से नापना है और फिर 5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। फिर इस 5 इंच से आपने नापना है और तकरीबन 3.5 इंच पर एक निशान लगा लें। ये मैंने 3.5 इंच पर लगाया है। ये मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है और ये मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है, इस तरह से। और यहाँ आपने अब बिल्कुल छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। साइड वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा कपड़ा है वो मैं कट कर देती हूँ। अब ये हमारे निशान लग गए। अब हमने इसके कंधे की कटिंग कर देनी है। इस तरह। अब लास्ट में ये इन दोनों पीसेस को अलहदा कर लें, इस तरह। और एक पीस की हल्की सी फ्रंट से, बिल्कुल मामूली सी, इतनी सी मैंने इसकी सिर्फ कटिंग करनी है फ्रंट से। क्योंकि ये जो छोटा पार्ट होता है इसका, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये बड़े वाला जो पार्ट है ये बैक वाला पार्ट है। इस तरह से हमने कमीज की कटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इस बाजू की इसकी जो है वो कटिंग कर लेते हैं। बाजू की जो लेंथ है वो मैंने 19 इंच ली है और इसका जो कंधा है चौड़ा वो मैंने 7.5 इंच रखा है। ये 6 साल के 5-6 साल के बच्चे का है। और जब हमने इसके अब कंधे की कटिंग करनी है तो यहाँ से तीन इंच पर निशान लगा लें, क्योंकि इसका लेडीज की तरह बहुत गहरी इसकी कटिंग नहीं करते हैं। इसकी कटिंग जो होती है बॉय की वो सीधी सीधी ही तकरीबन होती है। और 5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ और इस निशान को इस निशान के साथ मिला दें। इस तरह। और अब यहाँ मैंने बिल्कुल किनारे पे जाना है। यहाँ से मैंने हल्का हल्का सा बिल्कुल इसको यहाँ से यूं सीधा कर देना है। ये इसकी कटिंग की जो है ये शेप जो है इसकी बनी है। ये देखो मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा कट किया है। तो इस तरह से हमारा जो बॉय कुर्ते की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। फ्रंट वाले 2 पीसेस पकड़ लें और उतनी सी कटिंग करते हैं जितनी हमने शर्ट की फ्रंट की कटिंग की थी, थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली सी, इस तरह से। तो यकीनन आपको इसकी कटिंग जो है वो समझ भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी करोगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। और इसकी इंशाल्लाह जो स्टिचिंग है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं इसको 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।